नहीं नहीं, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, गरीबों को हटा रही है इधर, वो गरीबों का नामो जिक्र हटाना। अंदर ही सामान था, बेड था, सिंगारदान था, बहुत सामान था, उसी पे चला दिया बुलडोजर, सामान अंदर तोड़ दिया। सामने मकान था मेरा, अच्छा, इधर जो सामने आपका टूटा, टूट गया पूरा। कितना मंजिला मकान था? 2 मंजिल मकान था। 2 मंजिल। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ये घर बन रहे थे, इतने बड़े बड़े घर बन रहे थे, तो उस समय प्रशासन कहाँ थी, उस समय नगर निगम कहाँ थे? अरे वो गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को हटा के फेंक दिया कूड़ा में, जंगल में। आपका भी घर यहीं था? भैया मेरा घर वो सामने था, 2 मंजिल का। यहाँ था? से जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला, सभी बड़े बड़े मकान हैं, छोटे मकान भी हैं। सभी मकानों को देखिए बुलडोजर के द्वारा लगातार, दिन हो रात हो, लगातार तोड़ने का काम चल। लाठी मार के भगाती है। हाँ, सुबेरे से 3-4 बार लाठी मारा है, भगा लिया। हम लोग को बोली कि यहाँ से हटी है, यहाँ पे कोई काम नहीं, जब आपका घर ही नहीं रहा तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अधिकारियों के घर पे भी इसी तरह से बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने पैसे लेकर लोगों को इस तरह से घर बनाने के लिए कहा था। जो मारा गया, लेकिन सरकार ने हमको कोई फ्री कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने बना के दिया कि आप जाके यहाँ से हटके और तुरंत रहिए जाके। हमारा 8-9 लोगों का परिवार, हम बताइए इतने लोग कहाँ एडजस्ट करें। बाबा का मालूम है क्या हो गया कि मालूम है, सब पूरा मालूम है, निस्ता नाबूद कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, बेघर कर दिया सबको। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-9 लोग का परिवार है हम लोग का, बताइए। हम तो मजदूरी करते हैं, लाइट काम करते हैं। अभी मैं लखनऊ के अकबर नगर में हूँ, वही अकबर नगर जहाँ पे 1400 घरों को जमींदोज किया जा रहा है। जी हाँ, कुकराल रिवर फ्रंट बनाने के लिए सरकार ने सीधे 1400 घरों को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। देखिए मेरे पीछे आपको ये सभी बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं जो घरों को गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए जितने भी घर आपको इधर दिखाई देंगे, सब बड़े बड़े घर यहाँ पे बने हुए थे, सभी घरों को अब गिरा दिया गया है अवैध बता करके। देखिए कि जो कुकराल है उसको रिवर फ्रंट बनाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, और सरकार ने कहा है कि ये सारे के सारे घर जो हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए थे, इसलिए इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ये घर बन रहे थे, इतने बड़े बड़े घर बन रहे थे, तो उस समय प्रशासन कहाँ थी, उस समय नगर निगम कहाँ थे? जो अधिकारी, इन्होंने कई बार यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जो थे वो पैसे लेकर यहाँ पे घर बनवा लेते थे, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर देखिए ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये उन गरीबों के घरों पे चल रहा है जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई से घर बनाया था। देखिए जब ये घूस देकर घर बनवाए तब अधिकारी कहाँ थे? उन अधिकारियों के घर पे भी इसी तरह से बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने पैसे लेकर लोगों को इस तरह से घर बनाने के लिए कहा था। कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बड़ा तेजी से चलता है, तो बाबा का बुलडोजर सबसे अधिक आपको मिडिल क्लास गरीब के घर के ही अधिकतर चलने को मिलेगा। देखिए किस तरह से 8-8, 10-10 बुलडोजर लगा करके बड़े बड़े घरों को जमींदोज किया जा रहा है। देखिए ये सभी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए एक बुलडोजर उधर है, एक इधर है, बाकी बुलडोजर पीछे भी चल रहे हैं, और लगातार जो है कि अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, दिनों रात घर को गिराया जा रहा है। देखिए इस तरफ से दिखा देते हैं आपको कि पूरा घर जो है कि अब गिरा करके, आज 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, गिरा करके अब सीधे एकदम अब प्लेन कर दिया गया है। और लगातार देखिए उधर आप देख सकते हैं कि जो 3-3, 4-4 मंजिला मकान है उनको भी गिराने का काम किया जा रहा है। और देखिए इधर पीछे जो है बुलडोजर लगाया गया है, वो भी गिराने का काम कर रहा है। जो लोग हैं यहाँ से वो लगातार विरोध करते रह रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमने घर बनवाया था, यहाँ पे बिजली बिल का टैक्स दे रहा था, हाउस का रेंट दे रहा था, उसके बाद पानी का बिल दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का दे रहा था, फिर भी सरकार इसको अवैध बता करके तोड़ने का काम कर रही है। तो देखिए किस तरह से बाबा का जो बुलडोजर है वो 1400 घरों को गिराने का काम कर रहा है। यहाँ तकरीबन आबादी जो है बताते हैं कि 40 से 50 हज़ार लोग हैं। 40 से 50 हज़ार लोगों का डायरेक्ट यही कहना है कि हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। जब हम घर बना रहे थे उस समय सरकार कहाँ थी? क्यों उस समय प्रशासन के अधिकारियों ने क्यों नहीं मना किया कि यहाँ घर नहीं बनाना है? उस समय वैध बताया गया, लेकिन जब आज सरकार को जरूरत पड़ रही है जमीन की, तो उन्होंने बड़े बड़े मकानों को तोड़ करके अब सीधे अब रिवर फ्रंट बनाने का काम करते हैं। देखिए राजधानी लखनऊ का है, किस तरह से बाबा का बुलडोजर जो है वो तोड़ने का काम कर रहा है। देखिए इधर कुछ लोग हैं, ये लोग बैठकर यहाँ पे ध्यान से जो तोड़ फोड़ चल रहा है बुलडोजर से वो देख रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कहें तो इनका भी घर यहाँ पे था जो टूट रहा है, और लोग बैठ के सिर्फ जो घर टूट रहा है उसको सिर्फ देख सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, मैं यहीं रहने वाला हूँ। आपका भी घर टूटा है? जी 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 जी, सामने मकान था मेरा। अच्छा, इधर जो सामने आपका टूटा, टूट गया पूरा। कितना मंजिला मकान था? 2 मंजिल मकान। 2 मंजिल। जी जी। अच्छा, कितने सालों की मेहनत से कम से कम
40-50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए हम लोग को। 40-50 साल हो गया। जी, सारी आईडी हम लोग की यहीं की, आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ है, राशन कार्ड है। हम लोग से हाउस टैक्स और बिजली टैक्स सारे टैक्स लेते थे। ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो यहाँ पे सुविधा नहीं दी, सारी सुविधाएं थी यहाँ पे। बिजली का बिल सब लोग हम लोग देते थे पूरा। मगर यहाँ के लोग मालूम है अभी बाबा का मालूम है क्या हो गया कि मालूम है सब पूरा मालूम है निस्ता नाबूद कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, बेघर कर दिया सबको। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-9 लोग का परिवार है हम लोग का, बताइए। क्या करते हैं हम तो मजदूरी करते हैं, लाइट काम करते हैं, दूसरे के वहाँ नौकरी। दूसरे क्या नौकरी करते जी हैं? जी। अब घर को तोड़ दिया गया है, सोचिए कि अब ऐसा घर बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 50 साल लग जाएंगे। तो एक जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तो नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। तो जब घर बना रहे थे उस समय अधिकारी से किसी ने कोई ने इलाव नहीं किया, बस हाउस टैक्स लेते थे, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, सारे टैक्स देते थे, बिजली बिल सब कुछ देते थे। मगर यहाँ के प्रशासन को क्या मालूम, मूड घूम गया, नहीं चल रहा। सरकार ने ओपनिंग करी यहाँ पे, क्या करें? राजनाथ सिंह ने ओपनिंग करी, इसकी सड़क वगैरह बनवाई, सब उन्होंने। जल्दी बन रही थी अभी, सरकार ने यहाँ हाँ, अभी सड़क- जल्दी बन रही थी, बिल्कुल मुश्किल से स्लीपर वगैरह- अभी 6 महीने पहले मालूम है यहाँ पे रोड बन रही थी, अंदर रोड बन रही थी। जब नोटिस बढ़ रही थी तो राजनाथ सिंह की मालूम है कोटे से रोडें बन रही थी यहाँ पे पूरे में। तो मंत्री जी के कोटे से रोड बन रही है। जी 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 बिल्कुल। आप वहाँ सामने जाइए मंदिर वाली गली से सीधे आगे जाइए, देखिए रोड बन रही है पूरा अलर्ट। अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग मालूम, हम लोग को मकान दिया है, दीन है वहाँ पे, तो वहाँ पे मकान दिया है, तो वहाँ पे मालूम है इतना छोटे से मकान है, बिल्कुल 200 स्क्वायर फीट में ढाब लीजिए से। वहाँ पे बताइए 8 लोग का 10 लोग का परिवार है, कहाँ ला पाएंगे? 6 लाख रुपए। अच्छा, 6 लाख रुपए भी ले रहे हैं? जी 6 लाख रुपए ले रहे हैं, तभी मकान दिया है। घर आप लोग का टूटा है, जमीन आप लोग की गई सब है। कुछ हमारा गया, लेकिन सरकार ने हमको कोई फ्री कुछ नहीं दिया। बस उन्होंने बना के दिया कि आप जाके यहाँ से हटके और तुरंत रहिए जाके। हमारा 8-9 लोगों का परिवार, हम बताइए इतने लोग कहाँ एडजस्ट करें? और वहाँ की कुछ है ही नहीं अभी, कोई व्यवस्था, कोई चीज नहीं है अभी, वहाँ भी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। अभी वो बोलते हैं कि ऐसा है कि आप 2 दिन रुक के आइए, 4 दिन रुक के आइए, यहाँ पे भगाया जा रहा कि आप तत्काल यहाँ खाली करिए। अच्छा, यहाँ से आपको भगाया जा रहा है, वहाँ व्यवस्था हाँ, नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर पड़े हुए हैं, वहाँ पे रहने के लिए अंदर कोई मकान नहीं मिला। बसंत कुंज जाइए तो देखिए, तो वहाँ पे बसंत कुंज में जाइए देखिए, वहाँ पे ना टोटी लगी है, ना नल लगा हुआ है, ना मालूम है ना लाइटिंग का पल्ला लगा हुआ है, ना दरवाजे में पल्ला लगा हुआ, कुछ नहीं ना। अभी वहाँ पे कुछ व्यवस्था ज्यादा नहीं ना। कह रहे हैं कि सब होगा, 10 चक्कर दौड़ोगे मालूम है सर, मालूम पानी तो चालू कर दिए, पानी बच्चे मर जाएंगे, पानी तो पियेंगे, तो कह रहे हैं पानी वहाँ से लेके आइए, अभी नहीं चालू होगा पानी। ऐसे ऐसे बातें करते हैं वहाँ पे। टट्टर लग रहे थे, तो जब टट्टर लगाए थे तो 1500 रुपए लेके गए थे और 4 डंडे अलग मारे थे। उसके बाद जब 1500 रुपए दिए गए, चले गए। जब पक्का बनवाया तो 5000 रुपए दिए, तब प्रशासन नहीं पता लगा कहाँ था कहाँ नहीं था। हाँ, तब तो पैसा दे के बनाओ रखो, बिजली बिल भी लगवाया, रोडें बनवाई, आरसीसी वाली बनवाई, पानी की टंकी लगी, डामर रोड भी बना, उसके ऊपर आरसीसी रोड बना, अब तक कहाँ थे? जब यहाँ का सभासद जो था ना, वो देखने तक नहीं आया। अभी ये बताइए, और अगर राजनाथ सिंह को अगर रोड न मिलता तो यहाँ के मालूम है कैसे सांसद बनते? यहीं के तो कोटे से, तो यहीं से रोड से बने, लखनऊ उत्तर प्रदेश से जीते हैं राजनाथ सिंह। उनको यहाँ तो सभासद भी हमारा मालूम है बीजेपी का है। 6 महीने से यहाँ पे देखने तक नहीं, सभासद कभी आए नहीं? 6 महीने से कभी यहाँ तक आए नहीं, यहाँ हाल चाल लोगों से पूछने तक नहीं आए। रहीम नगर में रहते हैं, यहाँ पे कभी नहीं आए। उससे पहले गिरीश सिंह थे, वो सभासद मेरा बहुत बढ़िया था। वो अगर होता तो हो सकता टूटता भी ना, हो सकता टूटता भी ना, हो सकता ना टूटता। वो एक नंबर का सभासद था। भाजपा लगातार कहती है कि हम गरीबन के लिए नहीं काम नहीं, करते हैं। गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, गरीबों को हटा रही है। इधर वो गरीबों का नामो जिक्र हटाना गरीबी चाहिए। मिटा रही थी। वो गरीबी अब गरीबों को हटा रही है, गरीबी तो हटा ही रही है, तो गरीबों को भी हटा रही क्या है। करिए जज, क्या करिए? कह रहे वो गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को हटा के फेंक दिया कूड़ा में, जंगल में। आपका भी घर यही था? भैया मेरा घर वो सामने था, 2 मंजिल का। यहाँ था? हाँ, अब खत्म हो गया? एकदम खत्म कर दिया। अच्छा, आंखों के सामने अब घर तोड़ा जा रहा था, तो फिर अंदर से कितना बहुत खबर तक नहीं दिया, तोड़ दिया। हम लोग एक डाला सामान पहुंचाने का, और अंदर ही सामान था, बेड था, सिंगारदान था, बहुत सामान था, उसी पे चला दिया बुलडोजर, जो सामान अंदर था तोड़ दिया? तोड़ दिया। कोई सूचना भी नहीं दी।
प्रशासन कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया, तो जोर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती है, गुंडागर्दी कर रही है हम लोगों के साथ। गुंडागर्दी से और कैसा क्या, है? गुंडागर्दी से न हमारे घर पे हमको नहीं खड़े होने दे रही पुलिस, यहाँ से लाठी मार के भगाती है। आपका घर टूट रहा है, आपको ये हाँ, सुबेरे से 3-4 बार लाठी मारा है, भगा लिया हम लोग को, बोली कि यहाँ से हटी है, यहाँ पे कोई काम नहीं, जब आपका घर ही नहीं रहा तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से भगा रही है पुलिस प्रशासन। बहुत ही कुछ नहीं भाई साहब, कोई नहीं। 6 लाख रुपए दीजिए तब आपको वहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। बाकी घर आपका हाँ गया? गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं। आप 6 लाख रुपए दीजिए तब मान लो सारा सामान तो पूरा दबा पड़ा हुआ है, नहीं निकाल पाए, सामान भी नहीं निकल पाए, टूट गया। क्या देखिए कि ये लखनऊ का जो है अकबर नगर है। लोगों की पीड़ा को आप समझिए कि किस तरह से उनकी आंखों के सामने जो है कि उनका 2-2, 3-3 मंजिला जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है। देखिए आपको दिखा देते हैं पीछे कि जितने मकान दिखाई दे रहे हैं आपको, सभी जो मकान है वो 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला मकान दिखाई दे रहे होंगे। देखिए सभी के सभी जो है बाबा का बुलडोजर जो लगा हुआ है वो तोड़ने में एकदम, देखिए सिर्फ इधर ही नहीं, चारों तरफ अब इधर देखेंगे तो पीछे साइड में भी बाबा का बुलडोजर देखिए लगा हुआ है। और देखिए तोड़ने में पीछे भी आपको दिखा देते, देखिए पीछे जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला, सभी बड़े बड़े मकान भी हैं, छोटे मकान भी हैं। सभी मकानों को देखिए बुलडोजर के द्वारा लगातार, दिन हो रात हो, लगातार तोड़ने का काम चल रहा है। जब योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से गरीबों को ही मिटा देना ये कहाँ तक सही है योगी जी? अब कहते हैं कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो कि बहुत ज़मीनें कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब गरीब अपनी मेहनत से पूरे लाइफ की कमाई लगा करके एक घर बनाता है, मुश्किल से घर बना पाता है, तो उसका घर इस तरह से तोड़ देना, ऊपर से मुआवजा नहीं देना, ये सब सरकार के लिए ठीक नहीं है। जनता एक तरीके से परेशान हो जाती है। जब इनको आप दूसरी जगह घर दे रहे हैं, वहाँ पे व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो जनता में काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिल रही है कि जनता लगातार कह रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बाबा कम से कम उनको समझना चाहिए कि हम लोगों को मुआवजा दे ताकि हम लोग कहीं घर बनवा सके। देखिए लगातार जो है बुलडोजर चल रहा है, दिनों रात काम चल रहा है, इसमें तोड़ने में कोई ढिलाई नहीं दिखाई जा रही। अगर आप सामान निकाल लिए तो भी ठीक, नहीं निकाल पाए तो भी ठीक, डायरेक्ट मार के घर को तोड़ दिया जा रहा है।